हाँ, याद। एक बार अगर तुम उसके अंदर गए तो वो तुमको कभी नहीं भूलता। लोग कहते हैं कि काल्वन में सूरज ढलते ही इंसानों का नहीं बल्कि किसी और ताकत का राज होता है। और आज एक लड़का अर्जुन उस जगह का सच उजागर करने निकला है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वहां से जिंदा वापस आएगा या फिर हमेशा के लिए उसकी याद बनकर रह जाएगा? ये कहानी है रामपुर गांव की पहाड़ों के नीचे बसा। रामपुर शांत था। दिन में भी उस जंगल में ऐसा अंधेरा होता था जैसे जमीन सूरज को निगल जाती हो। हवा में एक ठंडी सी चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी जिसमें छुपा था सदियों का दर्द। गांव के लोग कहते थे वहां जाने वाला कभी लौटता नहीं, पर कहानियों में सबसे डरावनी थी उस जंगल में भटकने वाली एक रूह जो अपनी मौत का दर्द बांटती नहीं, पट्टियों की तरह चिपक जाती है। इसी माहौल में शहर से आया अर्जुन इन कहानियों को बचकाना समझता था। उसे लगता था कि इस डर के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है, पर उसे नहीं पता था कि काल्वन को चुनौती देना किसी गहरी नींद में सोए हुए दानव को थप्पड़ मारने जैसा है। शाम को चौपाल पर मुखिया ने कहा, बेटा, काल्वन खेल नहीं, वहां एक राजकुमारी मारी गई थी। उसकी रूह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसका दर्द जंगल में फैल गया है। उसी दर्द में लोग खो जाते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, डर की कहानियों से असलियत नहीं बदलती। मैं सच पता करूंगा। मुखिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच की तलाश में कई लोग गए थे, पर काल्वन ने उन्हें हमेशा के लिए रख लिया। जितनी चेतावनी मिलती अर्जुन का जिद उतना बढ़ती, और अगली सुबह वो काल्वन के अंदर था। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन अंदर जाते जाते जंगल का चेहरा बदल गया। हवा भारी, पेड़ अजीब तरह से झुके हुए, और कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही थी। तभी फुसफुसाहट, मत आओ। अर्जुन रुक गया। आवाज साफ थी, औरत की, पर बहुत दूर से नहीं, बिल्कुल उसके पास से। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। शाम जल्दी उतर गई और अंधेरा इतना घना था कि उसकी सांस भी धुंध में घुल रही थी। फिर उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। अर्जुन कांप रहा था, पर छाया स्थिर। और फिर वो परछाई धीरे धीरे घुटनों से उठी और अपना सिर उसकी ओर मोड़ लिया। अर्जुन चीखा और भागने लगा। भागते भागते वो एक खंडहर नुमा मंदिर में जा घुसा। अंदर अजीब सन्नाटा, जैसे सदियों से कोई आवाज ही नहीं घुसी हो। अचानक हवा थम गई, जंगल चुप हो गया, और वेदी के पास से एक सफेद रोशनी उठी। वो राजकुमारी की रूह थी, पर वो किसी भूत की तरह नहीं दिखी। वो दर्द की मूर्ति लग रही थी। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा नहीं, सदियों की सजा थी। उसे छूते ही अर्जुन के दिमाग में दृश्य भरने लगे। धोखा, हत्या, दर्द, और एक बेगुनाह आत्मा जिसे मौत ने नहीं, इंसानों की क्रूरता ने कैद किया हो। तभी अर्जुन ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए कैसे? रूह ने दिए की ओर इशारा किया। वो दिया वही था जहां अंतिम बार उसकी सांस टूटी थी। उसे सिर्फ एक सच्ची रोशनी चाहिए थी, जिससे उसका दर्द खुल सके। अर्जुन ने दिया जलाया। रोशनी ने खंडहर को सोने से भर दिया। रूह मुस्कुराई और धीरे से गायब हो गई। जंगल ने राहत की पहली सांस ली, और गांव को जाने वाला रास्ता उजला हो गया। अर्जुन गांव लौट आया। सबने उसे हीरो कहा, पर रात को उसकी खिड़की के बाहर पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, और वही आवाज, अर्जुन, मैं मुक्त तो हो गई, पर दर्द किसी न किसी को तो पकड़ता है। अर्जुन सुन्न पड़ गया, और उसने देखा उसके कमरे की दीवार पर उसी राजकुमारी की परछाई टंगी थी।